ओम शांति। आजकल की दुनिया में अपने बच्चों को हर माँ बाप पढ़ाई के लिए भेजते हैं और कोई माँ बाप चाहते हैं अपना बच्चा डॉक्टर बने, कोई चाहते इंजीनियर बने, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर अच्छी कमाई करे। लेकिन जितना भी ऊंचा पढ़ाई करें, कितना भी ऊंचा पोस्ट पोजीशन प्राप्त करें, लेकिन वो एक जन्म के लिए। लेकिन खुद परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आकर जो सुप्रीम टीचर बनकर अब पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम सभी आत्माओं के सामने बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि हमको विश्व का मालिक बनना है, सो भी एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो इसलिए आज आइए हम सुनेंगे परमात्मा का महावाक्य। आज की महावाक्य है 12 फरवरी 2021 के साकार महावाक्य। तो परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। जबकि ये पढ़ाई 21 जन्मों के है, तो इसलिए बहुत शौक होना चाहिए। इसी पढ़ाई में ही कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है। आज की प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है, साक्षात्कार होना यह तो खुशी की बात है, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे, और ही मूंझ जाते। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं नई दुनिया बसाकर आई हूँ। नई दुनिया जाने के लिए हम सभी तकदीर जगाने के लिए अभी परमात्मा के पास आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नइयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हैं हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा सा रहा है, वह तो सब खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस एक जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए। वह तो खत्म हो जाएंगे। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता इस एक जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं
तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम में ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता इसी जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं है। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने स्विंग टीचर अर्थात सिलाई का टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी कुछ कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई नहीं होती है। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएगा। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। अभी कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकते। नई दुनिया के लिए कमाई इस पुरानी दुनिया के मनुष्य करा नहीं सकते। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है एक शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, और वह आते भी हैं इसी संगम पर। भविष्य के लिए कमाई कराना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहते हैं नई दुनिया फिर कब आएगा। ये सब गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो गए, अर्थात बाप को छोड़कर चले गए। गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाबा के बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुआ ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डाइवर्स दे न सके। बाप तो आते ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाबा तो किसी को नुकसान कराएंगे नहीं ना। बाप तो हैं ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन ले जाने वाला भी है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि क्या नहीं कहेंगे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो। इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे
फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो कभी हो न सके, कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। कोई भी शरीरधारी गुरु ऐसे नहीं कह सकते। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न पूछ भी न सके कि आप हमको अपने साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि से जाएंगे परम धाम, तब सभी आत्माएं उनके पीछे पीछे घर अर्थात परम धाम जाएंगे। इसलिए मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर सब चले जाएंगे। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि अभी हमको घर जाना है। खेल खत्म हुआ, अभी हमको घर जाना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात हम शरीर को भूलेंगे, मरेंगे शरीर से बुद्धि के द्वारा, तभी सारी दुनिया से हमारा ममत्व मिटेगा और हम आत्मा घर जाएंगे। आप मुझे मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो यहाँ ही छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है ना। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है, तो समझेंगे हमारे लिए ये बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी बार बार नए घर के तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए से जुड़ जाता है। वह हुई हद की बात, ये है बेहद के दुनिया की बात है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटानी है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म हो जाना है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएंगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक हमें बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना अब हो रही है, रावण राज्य का विनाश अब हो जाएगा। सतयुग में तो होते ही हैं देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम शतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो, बरोबर हम भारतवासी
सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है ना। शिव है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता, विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव की है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए, अर्थात साकारी सृष्टि पर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण भी न बने। तो शिव बाबा से फिर वर्षा कैसे लेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर शिव बाबा का वर्षा भी ले न सके। कुख की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप, टीचर, गुरु कहेंगे, सो भी इनको नहीं कहते हो। कोई ब्रह्मा बाबा को हम नहीं कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं, तो सो भी इनको नहीं कहते। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है कि मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है वह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाएं, वह भी होंगे तो यहाँ ना समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा अभी हमको आकर पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे किया जाए, फल फूल आदि कैसे चढ़ाया जाए, इसीलिए बड़ा रूप बना दिया है। इतना कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले भी झट उनको पकड़ ले। न इतना हजार सूर्य से तेजमय है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझें कि हमारी आत्मा बिंदी मिसल है, शिवा भी बिंदी है, उनको याद करना है।
ऐसे समझ जब याद करें तब ही विक्रम विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होता। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है। अभी सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा आए हैं, तो कहते हैं हम बच्चों को कि सारी सृष्टि को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों को भी पवित्र जरूर रहना है। बाप का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं तो वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदेशीर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा समझा जाएगा, तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर है। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर सजा खाएंगे तो ऊंचा पद से वंचित रह जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है, अर्थात मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति, नई दुनिया में ऊंचा पद पाने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इसी पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा जरूर पाएंगी। कितना खुशी होती है, जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो कब नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नए को होता है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर में नहीं है। अगर शौक नहीं होता है तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार उन्हों की तकदीर में भी नहीं है। तो भगवान भी क्या करे? हाँ,
सबकी तकदीर जगाने वाला परमात्मा है, भाग्य निर्माण करने वाला परमात्मा है। अब भाग्य जगाने के लिए आया है, अगर खुद नहीं जगाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए परमात्मा कहते ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करें, टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारे मूल्य का सार पॉइंट। पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसीलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज के लिए बाबा का वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, जो बच्चे हर कदम एक परमात्मा के फरमान पर चलते, उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो फिर माया आप पर कुर्बान जाएगी, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगा, तो ऐसे सहज जीवन बनाओ। आज का स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना भी ये जयदान देना है। अच्छा, ओम शांति।